अध्यक्ष जी, देखने में आ रहा है कि सड़कों पे अतिक्रमण लगातार बढ़ रहा है और प्रशासन जो है कहीं ना कहीं उदासीनता प्रशासन की साफ देखने को मिले, क्या कहेंगे? माननीय गोस्वामी जी, मेरा कहना ये है कि जो आपने पूछा है मुझसे वो बिल्कुल सही पूछा है। मैं भी उधर से आता हूँ, नदी उस पार से डेली यहाँ आना पड़ता है जिला पंचायत में। तो ललितपुर में ख़ास तौर से वाणी कॉलेज से लेकर के घंटाघर होते हुए नदी पार तक अतिक्रमण बहुत अधिक हो चुका है, जिससे कई दुर्घटनाएं हो रही हैं। स्कूल के बच्चों को आने जाने में परेशानी हो रही है। उस परेशानी को मैंने देखते हुए एसपी महोदय से कई बार कहा, लेकिन वो उस समय तो कह देते हैं कि अध्यक्ष जी मैं इसको खुद चिंतित हूँ, देखता हूँ, लेकिन काम नहीं होता है। हाथ ठेलों वालों ने, रिक्शा वालों ने, टैक्सी वालों ने रोड पे ही खड़ा करना अच्छा समझा है। आप ये समझ लियो 10 फुट की जगह भी रोड पर, घंटाघर की रोड पर नहीं मिल रही है। आज मैंने माननीय हमारे एसडीएम सदर महोदय से बात हुई, सीओ महोदय से भी मैंने कहा कि यदि आपके द्वारा अतिक्रमण नहीं इसको कहा जा सकता, हाथ ठेले वाले सड़कों का अतिक्रमण नहीं हटवाया जाता है तो मुझे फिर उच्च अधिकारियों से, जनप्रतिनिधियों से, मैं मुख्यमंत्री से बात करूंगा और पत्राचार भी करना पड़ेगा। निश्चित तौर पर जो सड़कों का अतिक्रमण बढ़ रहा है वो चिंता का विषय है, क्योंकि सड़कें सीमित हैं और लगातार कहीं ना कहीं नई गाड़ियों का लोड बढ़ रहा है जी। और तो अभी जो लगभग अभी 5 महीने के अंदर ई रिक्शा भी बढ़ चुके हैं, यहाँ टैक्सी भी बढ़ रही, और हाथ ठेले वाले और सब्जी वालों ने तो यही समझ लिया है कि जो रोड है वो इनकी सब्जी लगाने के लिए, वाहनों के लिए नहीं है। मतलब जो परंपरागत दुकानें लगती थी उससे अलग से भी दुकान, अरे आदमी बढ़ाता जा रहा है। पुलिस प्रशासन ढीला है, पुलिस प्रशासन, ट्रैफिक वाले या कोई भी, नगर पालिका भी साथ में कुछ कर ही नहीं रही है। और करना चाहिए दोनों चीज़ों की। जनहित में ये भी ज़रूरी है कि लोगों को रोजगार भी मिलता रहे, और जनहित में ये भी ज़रूरी है कि हम आप जैसे सभी लोग, जनता जनार्दन, अपनी यात्रा सुलभ कर सके। अध्यक्ष जी, एक चीज़ पूर्व में देखने आई, पहले व्यवस्थाएं बहुत अच्छी थी, देखने में आया है बहुत सारी व्यवस्थाएं सुधरी भी हैं, लेकिन चुनाव प्रक्रिया देखा है व्यवस्थाएं लचर होती चली जा रही, कोई देख नहीं रहा है। चुनाव के पहले प्रशासन और पुलिस प्रशासन कुछ ठीक था। अब पुलिस प्रशासन भी ललितपुर का मैं देख रहा हूँ बहुत ही लचर हो गया है। इसमें कहीं ना कहीं विभागाध्यक्ष की कमी है या जनप्रतिनिधियों की कमी है या उनकी देखरेख की कमी है। लेकिन इस समय तो चुनाव के बाद जो सिटी का और इसका माहौल है ये बहुत ही ख़राब है। अतिक्रमण बहुत ही ज़्यादा हो चुका है, परेशान हो रहे हैं लोग बाग, और सरकार की छवि बहुत ही ख़राब हो रही है। लेकिन कुछ लोग, जनप्रतिनिधि या अन्य लोग ऐसे होते हैं कि बोलते नहीं हैं, लेकिन मुझे सच्चाई कहने में कोई डर नहीं लगता है। और जब जहाँ मेरी सरकार की छवि धूमिल होती दिखती है तो मैं निश्चित रूप से बोलता हूँ। भरोसा है सुधार होगा। अब हम क्या कह सकते हैं, अगर जनप्रतिनिधियों की बात अधिकारी, प्रशासन, एसपी, सीओ, अन्य लोग माने तो निश्चित रूप से सुधार हो जाएगा। और यदि हमारी या जनप्रतिनिधियों की बात पर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो नहीं बता सकते कि सुधार होगा कि नहीं होगा।